के लिए भूल जाइए कि आपके पास बहुत सारा पैसा और आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस के एक मालिक हैं। आप एक मिनट के लिए अपने आप को रिटेलर बना लीजिए देवेंद्र भाई। और मेरे को ये बताइए, अगर आप इस समय एक रिटेल की भूमिका में होते तो अभी आप इस समय क्या कर रहे होते, जब आपके कुछ एक ट्रेड फंसे भी हैं जो ऊपर के रेट पे आए हुए हैं और कुछ लिमिटेड फंड्स भी आपके पास हैं, तो आप अभी क्या कर रहे होते अगर आप रिटेल की भूमिका में हैं तो? डिम्पी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। और शायद मैं कोई मैजिशियन तो हूं नहीं कि मैं उसके अंदर कोई ज्यादा उसके अंदर बदलाव लाऊं। बट एक चीज पक्की है कि अगर मैंने गलत इन्वेस्टमेंट किया है तो पेनल्टी मुझे लंबी देनी पड़ेगी। गलत मीन्स आई थिंक जो मैंने मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है, फंडामेंटल को निग्लेक्ट करके हाई वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके अंदर वेट लंबा आएगा। क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ, एक चीज के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां के अंदर अगर आप 30 के पी के ऊपर कोई भी वैल्यूएशन देते हो, वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बनेगा इफ द ग्रोथ इज नॉट सपोर्टिंग। पिछले सालों के अंदर ग्रोथ सपोर्ट कर रहा था तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा था। ये सालों के अंदर अभी ग्रोथ सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ग्रोथ मॉडरेट हो चुका है, रैशनलाइज हो चुका है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको जो हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आपने जो रखे हैं पोर्टफोलियो के अंदर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उसके अंदर आपको शायद पेनल्टी देनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ आई थिंक टाइम। आपको इतना जल्दी इसमें से एग्जिट नहीं मिलेगा अगर आपने बहुत ऊपर के भाव में लिया है। वो एक थोड़ा पेनफुल प्रोसेस रहेगा आपके लिए। बट उसके सामने आई थिंक जो फ्रंटलाइन स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आज की तारीख में सस्ते दाम पे मिल रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क इन द फ्रंटलाइन स्टॉक इज कंपैरेटिवली लिमिटेड। अगर मुझे इन्वेस्टर के माध्यम से रोल प्ले करना है तो मैं रोल ऐसे करूंगा कि जहां पे मुझे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखता है, जहां पे मुझे ग्रोथ नहीं मिलता है, उसमें से निकल जाऊंगा। और जहां पे मुझे वैल्यूएशन कंपैरेटिवली चीप मिल रही है और ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, सस्टेनेबल दिख रहा है, तो उसके अंदर मैं मेरा फंड शिफ्ट करके आई विल बाय पीस ऑफ माइंड। ठीक है देवेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल आपसे। अभिषेक बोल रहा हूँ मैं दिल्ली स्टूडियो से। ये वैल्यूएशन वाले सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या बाजार के वैल्यूएशन अभी इतने ठीक हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि नियर टर्म में और ठीक हो जाएंगे, कि एफआईआईज को लुभा पाएंगे, या फिर उनके कंसर्न्स थोड़े से अलग हैं, दूसरी चीजें हैं? और दूसरी चीज, आपको अभी वैल्यूएशन वाइज क्या कौन से स्पेसेस आकर्षक लग रहे हैं और कहां से आप स्ट्रिक्टली दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? अभिषेक, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक तरफ आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी 50 के अंदर, फ्रंटलाइन स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जब भी निफ्टी 50 स्टॉक्स के वैल्यूएशन ऑन फॉरवर्ड बेसिस 20 के बिलो जाते हैं, 20 पी के बिलो जाते हैं, वहां पे से वो संभलने शुरू हो जाते हैं और बाइंग इमर्ज होती है। जब भी मार्केट पीक में था सितंबर के आसपास, तो करीबन 22 या 24 के बीच में निफ्टी 50 के वैल्यूएशन थे। वो वैल्यूएशन घट के आज की तारीख के अंदर बिलो 20 आ चुके हैं। तो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट डाउनसाइड रिस्क इन द फ्रंटलाइन स्टॉक इज नाउ लिमिटेड, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स या सेक्टर को देखने का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबल दिखता है, जैसे इंजीनियरिंग आईटी कंपनीज है, उनके अंदर हमें अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबल दिख रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक द टिपिकल नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच दे आर ऑटोमेटिंग डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स। तो उनके लिए आई थिंक स्वाभाविक है कि अर्निंग ग्रोथ का सस्टेनेबल मिले। हाउसिंग फाइनेंस फॉर एग्जांपल, आई थिंक हमें लग रहा है कि यहाँ पे से आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा बिकॉज हाउसिंग एज एन एक्टिविटी विल कंटिन्यू टू शो रिलेटिवली गुड ग्रोथ। सो हाउसिंग फाइनेंस वुड बी अ गुड स्टोरी टू फॉलो। कंज्यूमर फाइनेंस, रिटेल फाइनेंस, जिसके अंदर हमें लग रहा है कि आई थिंक कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑन राइज एंड वो कंटिन्यू रहेगा बिकॉज पर कैपिटा इनकम बढ़ते आ रही है, तो शायद उसके अंदर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी सिलेक्टिव पॉकेट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको सिलेक्टिवली ये स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की एक